एक घना और खूबसूरत जंगल था जहां बड़े मजे से बहुत से जानवर रहते थे। उस जंगल में परिंदे चहचहाते, जानवर दौड़ते फिरते और सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहते। उन्हीं जानवरों में एक जिराफ भी रहता था। जिराफ अपने कद काठी और लंबी गर्दन की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। उसका शरीर बड़ा, टांगे लंबी और खाल मोटी थी। जहां वो चलता, छोटे जानवर उसे रश्क से देखते क्योंकि वो सबसे ऊंचा नजर आता था और पेड़ों की ऊंची शाखाओं से आसानी से पत्ते तोड़कर खा लेता था। मगर एक दिन जंगल का बादशाह शेर, जो बहुत ताकतवर था, उसने जिराफ को शिकार बनाने का सोचा। शेर जानता था कि जिराफ मोटा ताजा है और उसका गोश्त बहुत मजेदार होगा। शेर ने मौका देखकर जिराफ पर हमला किया, लेकिन क्योंकि जिराफ की गर्दन बहुत लंबी थी और खाल भी काफी सख्त थी, शेर उसकी शहरग तक नहीं पहुंच सका। जब शेर उस पर पीछे से कूदा तो जिराफ ने बड़ी फुर्ती से पीछे मुड़कर अपनी ताकतवर टांग से शेर को जोर की लात मारी। शेर की चीख निकल गई, लात उसके सीने पर लगी और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा, तड़पने लगा। जिराफ ने मौका गनीमत जानकर दूसरा वार भी किया और शेर वहीं दम तोड़ गया। ये देखकर तमाम जानवर हैरान रह गए कि एक जिराफ ने शेर जैसे खूंखार जानवर को हरा दिया। जिराफ अब बहुत घमंडी हो गया था। उसे लगने लगा कि अब जंगल में उसके जैसा बहादुर, ताकतवर और खूबसूरत कोई नहीं है। उसने दूसरे जानवरों को हकीर समझना शुरू कर दिया। जिराफ जानवरों की शक्ल सूरत पर मजाक उड़ाने लगा। वो जेबरा को लाइनों वाला गधा कहता, गधे को ढेंचू ढेंचू कहता, हिरणी को कमजोर बकरी कहता और ऊंट को कहता, तेरी कुबड़ देख, लगता है बीमार हो। पूरे जंगल में जिराफ की दहशत फैल गई। छोटे जानवर उसके पास से गुजरते तो डर के मारे नजरें झुका लेते। कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों बाद तंग आकर तमाम जानवर अक्लमंद लोमड़ी के पास पहुंचे और शिकायत की। जेबरा बोला, बी लॉन्डी, जिराफ मुझे कहता है कि तुम में और गधे में सिर्फ लाइनों का फर्क है, अक्ल तो दोनों की बराबर है। गधा बोला, मुझे दिन भर ढेंचू ढेंचू कहता रहता है, सबके सामने शर्मिंदा करता है। हिरनी ने कहा, जिराफ मुझे बकरी कहता है, मेरी चालाकी का मजाक उड़ाता है। ऊंट ने अफसोस से कहा, वो मेरी कुबड़ को बीमारी कहता है और कहता है कि मैं कमजोर हूँ। लोमड़ी ने सबकी बातें सुनकर सर हिलाया और बोली, जिराफ घमंड में अंधा हो गया है, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद लोमड़ी ने एक तरकीब सोची। वो जिराफ के सामने गई और जोर जोर से हंसने लगी। जिराफ चौंक गया, लेकिन बर्दाश्त किया। अगले दिन फिर लोमड़ी उसे देखकर हंसने लगी। इस बार जिराफ को गुस्सा आया, लेकिन फिर भी चुप रहा। तीसरे दिन जब फिर यही हुआ तो जिराफ बर्दाश्त न कर सका और गुस्से से चिल्लाया, ए लोमड़ी, तुम मुझे देखकर हंसती क्यों हो? लोमड़ी ने शरारत से जवाब दिया, सुना है जंगल में सब जानवर तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। सब कहते हैं, इतना लंबा बदन, इतनी लंबी गर्दन, छोटा सा मुंह और छोटी सी दुम, अजीब सा हुलिया है। मैंने जब गौर से तुम्हें देखा तो वाकई हंसी आ गई। जिराफ हैरान रह गया, फिर बोला, क्या वाकई सब मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं? लोमड़ी ने कहा, बिल्कुल, अगर यकीन नहीं तो मैं अपने बच्चों को बुलाती हूँ, वो भी तुम्हें देखकर हंसेंगे। लोमड़ी ने अपने बच्चों को बुलाया। वो आए और जिराफ को देखकर हंसने लगे। सारे जानवर भी जमा हो गए और जिराफ शर्मिंदा हो गया। लोमड़ी जिराफ को झील के किनारे ले गई और पानी में उसका अक्स दिखाया। जिराफ ने अपना लंबा बदन, टेढ़े मेढ़े, छोटी सी दुम और अजीब सा मुंह देखा तो शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसने दिल में सोचा, अल्लाह ने सबको अलग अलग बनाया है, मुझे दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर जानवर की अपनी खूबी होती है, किसी को कमजोर या बेवकूफ कहना मेरे घमंड की निशानी है। उस दिन के बाद जिराफ ने वादा किया कि वो कभी किसी जानवर की तौहीन नहीं करेगा, की इज्जत करेगा और दूसरों का मजाक नहीं उड़ाएगा। सारे जानवर खुश हो गए। जंगल में अमन कायम हुआ और जिराफ सबका अच्छा दोस्त बन गया। बच्चों, घमंड और तकब्बुर, अहंकार हमेशा नुकसान देता है। किसी को उसकी शक्ल, अक्ल या कमजोरी पर तंज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने सबको अलग अलग बनाया है, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।